हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वह आता भी है। ठीक है, और जो जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक बार ये कहना चाहूँगा कि मैंने लगातार 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि मुझे थोड़ा सा बिजी था मैं, इसलिए जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन आज मैं वीडियो अब कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और जो स्टूडेंट हैं उसे ज़रूर देखें, उसे शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आज सिर्फ हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos 3 π/8 प्लस cos 5 π/8 प्लस cos 7 π/8, और ये इसको हमें प्रूव करना है 3/2 के फॉर्म में। आई बात समझ में। तो आपको ये क्या करना है, आपको इसके बारे में क्या पता है, आपको ये करना है कि आप अगर इसको 7 π/8 करोगे तो 7 π/8 कब होगा, जब आप π-8 करेंगे। ठीक है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये जो कोई भी हो, लेकिन हम इसे एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये हमें π-7 π/8 में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इसे यहाँ पर, इसका मेरा 7 π/8 है, तो इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, आपका हो जाएगा π/8 -π/8 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5 π/8 को कन्वर्ट करेंगे तो π -5 π/8, तो आपको क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा 3 π/8 माइनस में आएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे, जब आपका ये cos अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, cos 7 π/8 इज इक्वल्स टू cos, ऐसे लिख सकता हूँ, π - 7 π/8, ये कन्वर्ट करेगा माइनस cos π/8 में, राइट। अब ज़रा देखिए इसको, और अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में कन्वर्ट करूँ तो क्या लिखूँगा, cos 5 π/8 इज इक्वल्स टू cos π - 5 π/8 इज इक्वल्स टू, इसे मैं लिखूँगा cos 3 π/8, राइट, वो भी क्या होगा, माइनस में। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे पावर कितने हैं, cos का पावर 4 π/8, तो अब मैं इसके ऊपर π/4 लगाऊंगा। जैसे ही इसको π/4 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं cos, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos 4 π/8, मैंने इसको इसके ऊपर कन्वर्ट कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका भी π/8 है, तो अगर जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो ये अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos 4 3 π/8 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें LHS से सॉल्व करना चाहिए, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें LHS में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू cos 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस cos 4
5π/8 प्लस कॉस टू द पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा 7π/8। तो अब मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, कॉस 4π/8 प्लस कॉस 4 3π/8 प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 3π/8 प्लस कॉस 4, ये हो जाएगा आपका π/8। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, ये आपकी cos 4 टू द पावर है, ये आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos टू द पावर 4 π/8 प्लस 2 cos टू द पावर 4 3π/8। इस फॉर्म में हमारा ये cos का पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3π/8 में हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या, इसको मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर π/8 राइट का होल स्क्वायर, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 2 लगा चुका हूँ और 2 इसको अंदर रहने दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर 2 से अगर बाहर ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है बाहर आप कर दीजिए, तो cos स्क्वायर π/8 बाय का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ये मिलेगा आपका cos π/8 1 प्लस cos, ये हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस cos, तो हम इसे क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस cos, यहाँ पर है π/8, तो ये हो जाएगा π/4। 2 से यहाँ पर करते स्क्वायर है, तो 2 से करते तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, 1 प्लस cos 2 से π/8 है तो कट गया, तो 1 प्लस cos π/4 करेंगे राइट। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर इसका करेंगे तो 1 प्लस cos 3π/4, ये आ गया आपका, ठीक है, 3π/4 का यहाँ से कर सकते हैं इसको होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर आ गया। तो अगला स्टेप में आप क्या करेंगे कि cos, यहाँ पर 1 प्लस cos 3π/4 क्या देगा, माइनस π/4 पर -1/√2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1/√2, ये लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, प्लस इसका क्या है 1 माइनस 1/√2 का यहाँ से लिख सकते हैं होल स्क्वायर, हो गया। अब आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ लीजिए, तो क्या लिखिएगा इसको, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस इसको हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखें 1 प्लस 2√2, 2/2√2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2। रेशनलाइज करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 1/√2 होता है, तो इसको काटेंगे तो √2 बचेगा यहाँ से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट प्लस 1 प्लस 1/2, यहाँ से लिख सकते हैं √2। तो सबको ऐड करेंगे तो आपका 1 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1 प्लस 1/2 √2 हो गया। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ से आपका आया 1 प्लस 2, तो अच्छा एक चीज़, सॉरी यहाँ से मुझे छूट गया, यहाँ से 1/2 होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा 2 और ये 4 ये करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 2 और ये 4 करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कट के यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, ये आपका आ गया 1/2 कॉमन, ये आपका आ गया 1/2।
अब देखिए ये कट गया तो 1 + 1 + 3, तो ये आपका 1/2 इंटू 1 + 1 + 1, तो आपका आंसर आ गया 1/2 इंटू 3, सो आंसर इज 3/2। तो ये आप समझ गए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ा कि cos टू द पावर 4 π/8, उसको मैंने पाई के सेकेंड क्वाड्रेंट से हमने क्या किया कि उसको माइनस कर लिया, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई माइनस पाई इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह से cos टू द पावर 4 7 π/8 को हमने कन्वर्ट करी। फिर जब हमने देखा कि इस टर्म में आ गया सबको, जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो इस टर्म में आएगा, और जब इस टर्म में आएगा तो हमें ये सिर्फ 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो हमने देखा कि ये यहाँ से मुझे 4 चाहिए, जब तक मैं 2 से अब यहाँ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 यहाँ, और फिर यहाँ से मुझे 1/4 ये करेंगे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा। तो 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना 1/4 यहाँ से लिख सकते हैं 2/4 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, और इजीली हम आसानी से इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है कि sin 5x - 2 sin 3x, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आता है, इंटू sin x अपॉन cos 5x - cos x इज इक्वल्स टू आपको लाना है tan x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो आप पहले पेयर बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, पहले इसको छोड़ दीजिए, इससे अभी मतलब मत रखिए, जिससे मतलब रखना है उससे ही बस कीजिए। तो ऐसा पेयर बनाइए कि आपको sin x प्लस sin y की फार्मूला अगर याद है तो इस टर्म में आपको आसानी होगी ब्रेक करना। तो यहाँ पर sin 5x प्लस sin x करूँगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो मैं पहले क्या बना ले रहा हूँ, पेयर बना ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर LHS सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ से sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos 5x माइनस cos x, राइट। अब यहाँ से मैंने पेयर बना लिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin 5x प्लस x इंटू cos 5x/2 cos 5x माइनस x अपॉन 2 बाय, आप इसको कैसे तोड़ेंगे? ये cos x माइनस के टर्म में है, तो मैं क्या लिखूँगा -2 sin 5x माइनस sin 5x प्लस x इंटू cos, यहाँ से लिख सकता हूँ sin x 5x माइनस x/2 हो गया। तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 sin 3x इंटू cos, ये आपका आएगा हाँ -2 sin 3x रखिए। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा इंटू cos 4x/2x हो गया, और यहाँ से आप लिखेंगे -2 sin 3x। तो आपका यहाँ से कटना आसान हो जाएगा। ये आपका आएगा -2 अपॉन 2 छोड़ दिए, तो 2 sin ये आपका आएगा 3x इंटू sin 2x, ये आ जाएगा। तो आप अब इसे आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। कॉमन क्या आएगा 2 sin 3x। ठीक है, और अगर इसको आप कन्वर्ट करना, चूँकि आपको tan के टर्म में लाना है,
तो अगर आप माइनस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ से आपको माइनस 2 साइन, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा ये आपका साइन 2x हो गया, राइट। तो यहाँ पर साइन 3x इंटू साइन 2x है, राइट, कैंसिल हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। और ये आपका आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिसको आप लिखेंगे tan x, हेंस LHS इज इक्वल्स टू आ गया आपका RHS आ गया। सिंपल था, हमने पहले क्या करी, पेयर बनाया। पेयर बनाने के लिए क्या किया कि ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट किया जो कि हमें या तो साइन एक्स प्लस साइन वाई के टर्म में रहता या साइन एक्स माइनस कॉस वाई के टर्म में रहता, साइन एक्स माइनस साइन वाई के टर्म में रहता या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के टर्म में रहता या कॉस एक्स माइनस साइन वाई के टर्म में रहता। तो मैंने यहाँ पर पेयर बनाया तो मुझे दिखा कि साइन यहाँ पर x प्लस साइन वाई के टर्म में है, तो मैंने क्या करी, फार्मूला अप्लाई किया। मुझे पता है कि 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। तो फिर मैंने उसी फार्मूले से अप्लाई करके यहाँ लिखा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो डैट कि साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ तक मेरा समझ में आया। अब ये प्रश्न उठता है कि -2 साइन 3x इंटू साइन एक्स आया। अब यहाँ पर उसी तरह का है कंडीशन, साइन -2 साइन एक्स 3x मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा इतना ही। फिर मैंने इसको ब्रेक करी और तब जाके इसका सॉल्यूशन निकल के हमारा आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह ही से कि ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना होगा साइन, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, राइट, ये हो गया। अब आपको प्रूफ करना है, बहुत अच्छी बात है। प्रूफ कैसे करेंगे वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा साइन 2x है, ठीक है, और यहाँ पर साइन 6x है। तो अगर मैं पेयर बना लूँ कि अगर मैं इस तरह का पेयर बना लूँ, साइन x प्लस साइन y के टर्म में बना लूँ, तो कब प्रश्न उठता है इसे भी बना सकते हैं क्या। अगर कुछ ऐसा हो जाता है पेयर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि हाँ कॉमन आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, जिससे कि उसे हम क्या करें, टर्मिनेट कर सकें, उससे अलग उसको कर सकें, ठीक है। तो यह भी देखना है कि हम इसे टर्मिनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में इसे हमने प्रूव करना है, साइन 2x प्लस दिस, इसकी वैल्यू जो है हमें प्रूव करना है 4 साइन टू द पावर, इसको प्रूव करना है 4 साइन टू द पावर साइन 4x इंटू कॉस एक्स, कॉस, इसको हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे होगा देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका ज़रा देखता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, LHS आप देखिए, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब आप साइन x प्लस साइन y पे जाइए, तो साइन 2x प्लस 6x बाई 2, मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इनटू कॉस
6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन का पावर 4x हो गया। अब इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 साइन 4x प्लस कॉस, ये आपका आएगा 4x, तो ये आपका 2x प्लस 2 साइन का पावर 4x। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर 2 साइन 4x आएगा प्लस, अब यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से वह बच जाता है क्या, ये सॉरी ये इंटू है राइट, तो यहाँ इंटू है तो मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ से ये कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा cos 2x प्लस 1, यही बच गया ना, ठीक है। और इसके बारे में मुझे ये पता है कि 2 साइन 4x इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन, ये हो जाएगा 4 साइन का पावर 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। हमें ये प्रूफ करना था, तो यहाँ से सॉरी यहाँ ये नहीं है, ये 4 है, ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या देखा कि LHS इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है RHS आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है ना, ये इजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया जाए 10, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको दे रखा है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में काफ़ी आता है और आपको वहाँ पर सॉल्यूशन करके तब आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तब आप आंसर को में पुट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस इनइक्वलिटी से रिलेट करके पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर cos 20 डिग्री है ना, इनटू cos 40 डिग्री है, cos 40 डिग्री है, इनटू cos 60 डिग्री है, इनटू cos 80 डिग्री है, ये है दिया हुआ, इज इक्वल्स टू कह रहा है 1/16। तो मुझे इसमें क्या वैल्यू पता है, मेरे पास सिर्फ इसके वैल्यू पता है ना, इसी के बारे में सिर्फ हमें सोचना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गए 4। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो पता है मुझे 1/2 होता है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू पता है, नहीं। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं पता है तो सॉल्व पता करेंगे। तो हम लोगों के यहाँ से LHS लेते हैं और LHS से प्रूव करते हैं कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू 1 इसका वैल्यू, यहाँ से cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, राइट। तो LHS से प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब आ गया cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हमें ऐसा पेयर बनाना है कि इसे आसानी से ब्रेक हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 20 डिग्री इज इक्वल्स टू ए, एंगल ए लेट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 cos ए प्लस cos 2a प्लस cos, ये आपका हो जाएगा 4a, राइट, ये हमारा 2a 4a के फॉर्मेट में आ गया। cos a को आप जानते हैं, cos a को जो है वो है, ठीक है ना, cos 2a, ठीक है, cos 2a एंड cos 4a। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप cos 2a को क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, हाफ तो हमारा साथ दे रहा है, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2 टू दी पावर, इसका क्या होता है 2 टू दी पावर 3a साइन 2 टू दी पावर 3a, ये वैल्यू आती है, ठीक है, 3a अपॉन 2 टू दी पावर 3a अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन a, ये होता है, ठीक है।
अब आपको पता है कि ये भी हमारा 1/2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैं अब इसको ऐसे समझिए, साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए होता है, तो मैंने ये बताया, ठीक है। अब इस बारे में अब यहाँ से जो वैल्यू हमें फाइंड करना है 1/16, वो कैसे आएगा, तो जब इस तरह के टर्म हो तो हमें साइन क्यू 1/2 साइन ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 a बाय 2 टू दी पावर 3 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 टू दी पावर 4 साइन 2QA अपॉन साइन ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/16, ठीक है, 1/16 हो गया। तो क्या अब ये कैंसिल होगा क्या, तो अगर ये ए अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 डिग्री टर्म में लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू रख दूँगा, तो 1/16 इंटू साइन 90 माइनस 20 है तो 80 लिख सकते हैं, 20 है तो 80, एक मिनट गलती होगी, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 8A बाय साइन ए, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 160 बाय साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसको कैंसिल करना है अपॉन 116, तो ये आप लिखेंगे 116 साइन 180 माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन, यहाँ से आप 20 डिग्री छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिखिए, तो ये 20 डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 1/16 साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, कैंसिल, दिस आंसर इज 1/16। सो आपका आंसर निकल के आ गया कि ये क्या होता है, 1/16 होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये बहुत ही आसान था, आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो भी इससे रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजिली आप लोग से बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप लोग से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या कहता है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट √3 cosec 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। हमें 4 प्रूफ करना है, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से √3 बाय साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, -1 बाय कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या लिखेंगे, √3 cos 20 डिग्री -1 इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, √3 cos 20 डिग्री -1 इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री आप कर देंगे, तो आपका ये जो आएगा वह आएगा √3/2 cos 20 डिग्री -1/2
साइन 20 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे आप साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो ये आपका आएगा साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये आपका आता है। और सॉरी, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 साइन, तो यहाँ साइन 40 डिग्री हो गया, तो ये आपका डायरेक्ट साइन 40 डिग्री लिख रहा हूँ। तो ये आ गया आपका साइन 60 माइनस 20 डिग्री ना, साइन 60 माइनस 20 डिग्री, राइट। और यहाँ से आएगा आपका 2 साइन 40 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। एक चीज़ है मैंने यहाँ पर छोड़ा है कि ये वाला 2 मैंने 4 से मुझे मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी। यहाँ है मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करने चाहिए थे, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करने पर भी एक और 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब टोटल 8, ठीक है। ये आपका हो गया 4, ये कैंसिल हो गए, ये हो गया आपका 4, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 4, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना, तो कट गया, आंसर क्या आ गया 4। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसके बारे में रख दिया और ये हमने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे को ये एक थ्योरम बताऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, तो आपने सब मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं, राइट। सब मल्टीपल्स के बारे में क्या जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैविंग क्या होगा, सम मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैविंग सब मल्टीपल्स कैसा होगा, x/2 या a/2, इस तरह के फॉर्म में हमारा मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स मिलता है, तो उसको हम लोग सब मल्टीपल्स कहते हैं। अगर फंक्शन की बात करेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पर sin x/2, cos x/2, tan x/2, इस तरह का देखने को मिलता है, इस तरह का होता है। तो ये इसके बारे में जानेंगे कि sin x/2 कैसे आता है और इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने एक बात करी sin x, इसको ब्रेक कीजिएगा तो sin x/2 इन प्लस x/2 आएगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 आता है, राइट। ये होता है। इसी तरह से अब हमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हमारा sin x का ही 2 sin x/2 इंटू cos x/2 है। उसी तरह से आप अगर cos x/2 देखेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इसमें इसको कन्वर्ट कर दें तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है।
और साइन एक्स बाई टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू कहाँ से आया, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू है कॉस एक्स प्लस वन बाई टू। जो कॉस एक्स बाई टू करेंगे तो रूट अंडर टू कॉस प्लस वन बाई टू, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस, इस पर काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी ये आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, और प्लस ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो होगा वह किसके बराबर होगा, वन माइनस कॉस एक्स के अपॉन, अगर मैं यहाँ टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ नहीं रहता तो हम लोग टू से करते, तब क्या आता, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।